हेलो हेलो, किचन 123 में आज बन रही है देगी चना पुलाव। और उसके लिए मैंने चने भिगोए हुए हैं इस प्याले में। पिछले कोई 4 घंटे से गर्म पानी के अंदर मैंने भिगोया था ताकि पूरी रात के लिए मुझे इनको भिगोना ना पड़े। ये काबली चने कहलाते हैं, जो नॉर्मल चने होते हैं उससे ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं। और इसको मैंने इस तरह से भिगोया कि 1 चाय का चम्मच इसमें मीठा सोडा डाला। चनों को जब आप भिगोएं तो आप एक बड़े प्याले के अंदर इसको भिगोएं ताकि चनों को अच्छी तरह से फूलने का और पानी को जज्ब कर लेने का मौका मिल जाए। तो ये हैं चने, रात भर तो नहीं भीगे लेकिन 4 घंटे में ही भीगे ये अच्छे खासे बड़े साइज़ के हो गए। तो अब मैं ये करती हूँ कि सोडे वाले पानी को गिरा देती हूँ और इन चनों को मैं साफ़ पानी में पकाऊंगी। ये साफ़ पानी मैंने चनों के अंदर डाल लिया है, 4 से 5 ग्लास पानी है और ये चनों के समेत पानी प्रेशर कुकर में चला गया। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैं नमक का डाल देती हूँ, फ्लैट करके डालूंगी, भर के नहीं डालूंगी। और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको पकाते हैं। चनों को अच्छी तरह से गलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेशर कुकर में मैंने चनों को जब 7 मिनट के लिए पकाया तो इस तरह के चने थे, हाथ से दबाने से भी सख्त महसूस हो रहे हैं और खाने से भी उनके अंदर एक कच्चेपन का एहसास होता है। आपने इससे ज़्यादा चनों को पकाना है। मैंने 10 मिनट के लिए जब चनों को पकाया और प्रेशर ख़त्म होने के बाद जब चनों को निकाला है तो ये कुछ इस तरह के हैं जो कि मुकम्मल तौर पे गले हुए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गले हुए चने हैं, हाथ से प्रेस करने से भी आसानी से दब जाते हैं और खाने से भी बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। तो अगला प्रोसेस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कि प्रेशर कुकर में जिस पानी के अंदर हमने चने बॉईल किए हैं उसको हमने वेस्ट नहीं करना, उसी के अंदर हम पुलाव को पकाएंगे। देगी चना पुलाव बनाने के लिए ये सफ़ेद चने मैंने उबाल के रख लिए, आपके साथ मिलकर ही मैंने उबाले थे। पहले इनको भिगोया फिर उबाल लिया और इसमें से जो पानी बचा 2 कप है, इसको मैंने नाप लिया। इसको भी हम चावल पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये 2 कप चावल है जिसको मैंने एक दफ़ा धोने के बाद पानी में भिगो दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको मैंने इस तरह से स्लाइसिस की सूरत में काट लिया। और ये है 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिसको ऐसे मैंने लंबाई के रुख में काटा हुआ है। आप चाहें तो इसके गोल बड़े कतले भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। और यहाँ पे 1 बड़ा खाने का चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 भर के खाने का चम्मच ही तकरीबन बनता है अदरक को मैंने जूलियन काटा हुआ है। 4 मैंने हरी मिर्चें इस तरह से ली हुई हैं कि 2 बड़ी वाली मिर्चें हैं, एक हरी है और एक लाल, और 2 छोटी मिर्चें हैं, एक लाल है और एक हरी। इस तरह से कलर्स भी ऐड हो जाएंगे और हरी मिर्च का जायका भी आ जाएगा। और यहाँ पर मौजूद है खुश्क मसाले जिसमें 1 चाय का चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच है पेपरिका पाउडर या देगी मिर्च का पाउडर आपको मिल जाए, इनका रंग तेज़ होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। 1/4 चाय का चम्मच है हल्दी का, आधा चाय का चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच है धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच है धनिया कुटा हुआ और 1 चाय का चम्मच है ज़ीरा कुटा हुआ। नमक हम हस्बे जायका ऐड करेंगे। और यहाँ पर मौजूद है कुछ साबुत मसाले। ये जो सेंटर में आपको ऑरेंज कलर के स्पून के अंदर नज़र आ रहा है, ये जायफल और जावित्री है जिसकी बिल्कुल कम मिकदार, एक चुटकी जितनी हम इस्तेमाल करते हैं। 1/4 चाय के चम्मच से ज़्यादा इनको नहीं होना चाहिए। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 1/4 चम्मच से ज़्यादा ये ना हो, वरना कड़वापन आ जाता है। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 3 बादियान के फूल हैं, ये 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6 लौंगे हैं और बहुत ही ज़रूरी इसमें डालनी बड़ी इलायची, 3 बड़ी इलायची हम इसके अंदर डाल देंगे। देगी चना पुलाव बनाने के लिए आमतौर पे कुकिंग ऑयल को रूटीन से बढ़कर इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं या 3/4 कप, आपकी मर्जी है। मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें प्याज डाल के ब्राउन करते हैं। प्याज को आप देखें इतना आपने ब्राउन करना है। अभी भी कुछ कुछ जगह से ये सफ़ेद है, इसकी वजह ये है कि अभी मज़ीद भी इसमें मैंने चीज़ें ऐड करके इसको भूनना है, तो फिर प्याज बिल्कुल ही स्याह पड़ जाएगी, तो स्याह नहीं हमने पड़ने देनी। और इसके अंदर ये साबुत मसाले ऐड करने हैं। प्याज को मैंने साइड पे कर दिया है। ये तेज़पात, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची ये साइड पे जगह बना के थोड़ा सा इसको भून के
और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, ये चला गया। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। और अब ये सारे पाउडर मसाले, लाल मिर्चें, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा, ये सब इसमें डाल दिया। पानी को ज़रा हम करीबी रखते हैं। बस 1 खाने के चम्मच इतना पानी डाला ताकि इसको हम थोड़ा सा भून सकें। और अब इसमें ये चने जो कि उबले हुए हैं, अब चनों को इस मसाले के साथ भून लेती हूँ। 1 टेबलस्पून पानी और। ज़रा ज़रा सा पानी डालना ज़रूरी होता है, वरना मसाला बिल्कुल जल के स्याह हो जाता है और कड़वापन सा आ जाता है खाने में। अब इसके अंदर ये लंबाई के रुख कटे हुए 3 टमाटर हैं, ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और जो हरी मिर्चें थोड़ी छोटी कटी हुई हैं वो इसमें ऐड कर देती हूँ। जिस पानी में मैंने चनों को बॉईल किया था ये वही 2 कप पानी है, मैंने नापा हुआ है। लेकिन हम चूँकि 2 कप चावल बना रहे हैं, हमें 2 कप पानी और चाहिए, जो कि मैं भी डालती हूँ। उतना ही सादा पानी। और अब इसके अंदर नमक हमने ऐड नहीं किया, वो ऐड करते हैं। 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें, बहुत भर के नहीं बल्कि कम कम फ्लैट करके। आप अपना हस्बे जायका नमक इसमें ऐड करें। जब इसमें बॉयल आएगा तो उसके बाद हम भीगे हुए चावल इसमें ऐड करते हैं। इसका पानी मैं अभी निकाल देती हूँ। अगर ऐसा हो कि आपके चावल भीगे हुए ज़्यादा देर हो जाए, आप कुछ मसरूफ़ हों या कुछ आपको देर लग जाए किसी वजह से, तो फिर आप पकाने के लिए देगची में जो पानी डाल रहे हैं वो कम डालें, तो उससे आपके चावल जो हैं वो नरम नहीं होंगे और उसी तरह खिले खिले पकेंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब बॉयल आ रहा है तो इसके अंदर ये चावल हम ऐड कर देते हैं। जायफल जावित्री मिला के जो 1/4 टीस्पून के बराबर है, इस स्टेज पे हम ये भी इसमें ऐड कर देते हैं और फिर मिक्स करते हैं। और अब ढक्कन दे के पकाते हैं जब तक के चावल थोड़े से पक जाएं और पानी भी कुछ खुश्क हो जाए। चावलों की ये कंडीशन देखें, अभी अच्छी तरह से पके नहीं है, लेकिन चावलों का पानी हमने दुगना डाला था लेकिन वो खुश्क हो गया है, तो इस वजह से हम इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था आपको बताने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे एक्सप्लेन करने में पानी मज़ीद खुश्क हो जाए। लेकिन इसमें हम आधा पौना कप पानी मज़ीद डालते हैं। तो दुगना पानी भी अगर खुश्क हो जाए तो आपको उसमें मज़ीद पानी ऐड करना होता है। पहली मर्तबा जब मैंने चावलों को पकने के लिए रखा तो 5 मिनट में ही उसका पानी खुश्क हो गया था। अब 1-1.5 मिनट मज़ीद हम इसको देते हैं और उसके बाद इसको चेक करके दम पे रखते हैं। अब ये देखिए मैंने ढक्कन हटाया है, तो चावल जो है वो थोड़े से पक गए हैं, थोड़े से फूल गए हैं। तो अब इसको दम देने के लिए कुछ चीज़ें जो चावल के ऊपर हमने फैलानी है। एहतियात से ज़रा हिलाएंगे चावलों को, टूटने ना पाए। खूबसूरत रंग देगी पुलाव के दिखाई दे रहे हैं। जूलियन कटी हुई अदरक, ये साबुत छोटी लाल मिर्च, ताकि मिर्च जो है वो आपके कंट्रोल में हो, जो खाना चाहे वो खा ले, तेज़ ना हो। ढक्कन को मैंने कपड़े से लपेट दिया है ताकि एयर टाइट हो जाए हमारी देगची। अब मैं नीचे रखती हूँ तवा और देगी चना पुलाव को दम लगाते हैं। पहले 1-1.5 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच करके तवे को गर्म होने दूंगी और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी। 10 मिनट का दम मैंने लगाया और 8 मिनट के लिए देगची को इसी तरह से चूल्हा बंद करने के बाद छोड़ दिया। और अब मैं ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ अपनी देगी चना पुलाव। वाह, मज़ा आ गया। अब प्लेटर में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त किस्म का देगी चना पुलाव। रायते और सैलेड के साथ पेश करें और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।